नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। बड़ी खबर इस वक्त की। पटियाला हिंसा पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। बलविंदर सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। उपद्रवियों ने पत्थर और गोली चलाई। ये कहा बलविंदर ने, गोली चलाने वालों को मैं पहचान सकता हूं, बलविंदर सिंह ने यह कहा है। तो अब बलविंदर सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कल हिंसा हुई थी पंजाब के पटियाला में। और उसके बाद सवाल यही कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कल यह हिंसा हुई, पुलिस ने बीच बचाव किया तो पुलिस के साथ भी हिंसा ही हुई और इस सब के बाद अब यह मामला काफी बढ़ गया है और इस पूरे मामले में हिंदू संगठन जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। इंटरनेट सेवा जो है वो आज शाम 6 बजे तक बंद है। और आगे बढ़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने पटियाला हिंसा पर सीएम मान को घेरा है। पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सीएम पंजाब में कम, बाहर ज्यादा समय बिता रहे हैं। तो तंज कसा है अनुराग ठाकुर ने, और ये तंज जाहिर है दिल्ली आए थे भगवंत मान और उसी को लेकर ये तंज है और कहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है और सीएम पंजाब में कम और बाहर ज्यादा समय बिता रहे हैं। पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार कुछ कर पा रही है? किसकी शह पर ये सब हुआ है? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है? भाईचारा जो पंजाब में पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, उसके लिए भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रही है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। पटियाला में कल दो संगठनों के बीच में हिंसक झड़प के बाद आज जो है वो स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। इस वक्त हम उसी जगह पे हैं, काली देवी माता मंदिर का जो प्रांगण है, हम वहीं पे मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा बल जो है वो आज इस जगह पे तैनात किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ के एसपी वगैरह हैं वो खुद मौजूद हैं यहाँ पर और जो सारे पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और किसी भी तरह का कोई दोबारा ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज पटियाला में इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो 9:30 बजे से 6 बजे के बीच में बंद रखी जाएंगी, ताकि कल जिस तरह हमने देखा कि र्यूमर्स फैलने के कारण और स्थिति खराब हुई और ऐसे में सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह का कोई र्यूमर दोबारा ना फैले और कोई ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो। और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ की पीस कमेटी की आज बैठक भी बुला रही है। दोनों समुदाय के जो लोग होंगे दूसरे वो यहाँ पर बैठकर ये सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द शांत किया जाए। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भगवंत मान जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो डीजीपी से नाराज़ हैं, आला अधिकारियों से नाराज़ हैं कि आखिर इतनी स्थिति क्यों बिगड़ी। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज बड़े कुछ आला अधिकारियों पर भी गाज गिरे, कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और अब जो कोशिश है, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कि स्थिति को पूरी तरह से शांत किया जाए, नियंत्रण में लिया जाए, ताकि जितनी जल्दी हो शांति और जो आम लोग हैं उनकी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ किया जाए। और अगर हम इस तरफ तस्वीरें आपको दिखाएं कि ये वही सड़क है जहां पर कल झड़प हुई थी, काली देवी माता मंदिर की यही वही सड़क है और कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि आज हिंदू संगठन है उन्होंने पटियाला में बंद बुलाया है। और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। उस पूरे सड़क को बंद कर दिया गया है कि कोई भी उपद्रवी तत्व जो है यहाँ तक ना पहुँच पाए। सरकार की भी यही कोशिश है, प्रशासन की भी यही कोशिश है कि स्थिति को पूरी तरह से नॉर्मलाइज़ किया जाए जितने जल्द से जल्द हो सके। पटियाला से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को हुए हिंसक झड़प के बाद भगवंत मान सरकार एक्शन में आई और आज पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी को हटा दिया गया है। अब पूरी जिम्मेदारी नए आईजी को दी गई है। और उसके बाद आज अगर तस्वीरों में दिखाएं, ये वही जगह है कल जहां पर दोनों गुटों के बीच में झड़प हुई थी। काली माता मंदिर है। अभी यहाँ की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो जो स्थिति है पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और किसी भी तरह का
कोई अब जमावड़ा यहाँ पर नहीं है। आज सुबह पटियाला में जो हिंदू संगठन थे उनके लोगों द्वारा बंद का ऐलान किया गया था। उसके बाद यहाँ पर काली माता मंदिर जो यहाँ पर वो लोग इकट्ठा भी हुए, प्रशासन से बातचीत भी की। उनका ये कहना था कि जब तक दूसरे पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाता, कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका ये जो बंद का ऐलान है ये चलता रहेगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस बंद के ऐलान के बाद इस पूरी सड़क को जो काली माता मंदिर की तरफ आती है इसको बंद कर दिया गया है। भारी सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त तैनाती की हुई है यहाँ पर। इसके अलावा कल लगातार ये बात कही जा रही थी प्रशासन द्वारा कि कई लोग जो हैं वो र्यूमर्स फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जिसके कारण स्थिति कल यहाँ बिगड़ी थी। यही इस चीज़ को देखते हुए आज सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। डीसी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंची और बड़े आला अधिकारी पहुंचे। उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं से और लोगों से भी बातचीत की, उनको समझाया और स्थिति को काबू में किया, शांति बनाने की दोनों पक्षों से अपील भी की। इसके अलावा आज जो है शाम दोपहर में दोनों जो समुदाय, दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच में पीस कमेटी की बैठक भी होगी और उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अब आगे जो पटियाला की स्थिति है वो ना बिगड़ने पाए। इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने सभी अधिकारियों को इस बात को कह दिया गया है कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो वो प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। इससे पहले कल जो हरीश सिंगला थे जिन्होंने मार्च का कॉल किया था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके अलावा प्रशासन का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और कुछ गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी पटियाला के लिए कि शांति व्यवस्था को दोबारा बनाया जाए। जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनकी पूरी कोशिश है कि स्थिति पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जाए। पटियाला से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। और पटियाला में कल क्या कुछ हुआ था इस रिपोर्ट से देखिए। पत्थरबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग की आवाज। पटियाला से आई भागम भाग और अफरा तफरी की ये तस्वीरें सिरहन पैदा कर रही हैं। ये सवाल कर रही हैं कि क्या पंजाब को फिर से उसी राह पर धकेलने की साजिश हो रही है जिस दहशत से उबरने में दशकों बीत गए। क्या पंजाब में हिंदुओं को सिखों के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रची गई है? पटियाला के काली देवी मंदिर के पास अचानक शिवसेना और खालिस्तान समर्थकों के बीच जंग छिड़ गई। शहर जंग का अखाड़ा बन गया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया, तलवारें भी लहराई। सवाल है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? दरअसल खुद को कट्टर हिंदुत्व की लंबरदार साबित करने की होड़ में शामिल शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता यहां खालिस्तानी समूहों के खिलाफ मार्च कर रहे थे। मार्च का नेतृत्व शिवसेना नेता हरीश सिंगला कर रहा था। भीड़ से विवादित नारेबाजी भी हो रही थी जिससे सिख समुदाय के स्थानीय लोग भड़क उठे। तनाव इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हालात पर काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। ना कोई शिवसेना है, ना कोई खालिस्तानी है, कोई तीसरा है जो पंजाब के हिंदू सिख भाईचारे को खत्म करना चाहता है। वो तीसरा कौन है, इस पर पुलिस प्रशासन भी मौन है। देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली सियासत क्या पंजाब में सिखों और हिंदुओं को भी लड़ाने की साजिश कर रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए न्यूज़ 24 ने उस हरीश सिंगला से भी बात की जिससे अब शिवसेना ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिंगला की बातचीत से ऐसा लगा मानो भले ही उसके हाथ में झंडा शिवसेना का रहा हो, लेकिन साजिश की सुपारी उसे किसी और ने दी थी। पंजाब में शिवसेना का जन्म ही आतंकवाद का विरोध करने के लिए हुआ था। सन 88 में पंजाब में शिवसेना का गठन हुआ वाला साहब ठाकरे जी का। तो हम शुरू से आतंकवाद का विरोध करते हैं। जो लोग देश विरोधी हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, इन लोगों के कारण ही हमारा 20-25 हज़ार हिंदू पंजाब का निर्दोष मारा गया। तो हमें खालिस्तान अच्छा ही नहीं लगता। खालिस्तान लफ्ज़ से ही हमें हेट है। नफरत का माहौल गली के गुंडों को भी नेता बना डालता है। भले ही जिंदगी में उसने आम आदमी की कोई सेवा ना की हो, लेकिन माइक देखते ही वो मजहब का ठेकेदार बन जाता है। पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी को सिरे से खारिज कतई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पुलिस और प्रशासन रोकेगा या फिर सिंगला जैसे स्वयंभू सियासतदान। हम पटियाला के उसी काली मंदिर पर हैं जहां सुबह शिवसेना के द्वारा खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च के ऐलान के बाद जो सिख समुदाय के लोग थे उन दोनों के बीच में झड़प हुई। ये काली माता का मंदिर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ईंट पत्थर जो है वो सड़कों पर पड़े हुए हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा पथराव यहाँ पर हुआ है। हिंसक झड़प के बाद शिवसेना के समर्थक वापस लौट गए, लेकिन सिख समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए। शिव सैनिकों पर गुंडाई का आरोप लगाते हुए पटियाला के फुहारा चौक का चक्का जाम कर दिया।
वहीं अगर शिवसेना की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से चूक हुई है। समय रहते अगर वो सिख समुदाय के लोगों को पहले ही रोक लेती तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। वहीं सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि जानबूझ के शिवसेना के लोगों द्वारा पटियाला का माहौल ख़राब किया जा रहा है, पंजाब का माहौल ख़राब किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मार्च का परमिशन नहीं था तो फिर आखिर शिवसेना के लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। सिख समुदाय के लोग इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन उनके गुस्से और तल्ख तेवर को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर ली। सिख समुदाय के लोगों ने भी अपना धरना खत्म कर दिया। खराब हुआ है, ऐसे हुआ कि हमारे कुछ आदमी इधर से गुजर रहे थे यहाँ आने के लिए, जहाँ मार्च था, हमारा धरना था, तो वहाँ से उन्होंने किसी ने गाड़ी निकाली और पत्थर मारे, फिर झगड़ा हुआ है। उस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो पटियाला डिस्ट्रिक्ट की वहाँ मौजूद थी, उसके सामने हुआ सब कुछ। पटियाला में हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू हो गया। सीएम भगवंत मान ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि साजिश का कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।